वो व्यक्ति मांद्रा मुंडा की बेटी से लव किया, मैरिज किया और गुपचुप भी खिलाने को मजबूर हो गया। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। आज देखेंगे कल, यानी कि आज आप देखेंगे कल। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि मुंडास का इतिहास। और ये इतिहास इतनी बड़ी इतिहास है, मैं आपको बता दूं तो 3, 4, 5 पेज में लिखा गया है और हम इस 5 पेज को 3 भाग में हम बतलाएंगे। फिर हम एक भाग में इसका हम जो भी है एक भाग ही हम बताने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक इसको ये जो मुंडास इतिहास को जो आप देख रहे हैं, मुंडास इतिहास को अगर पूरा का पूरा बताने में काफी टाइम लग सकता है, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। इसीलिए हम लोग 3 भाग में इसको बांटने की हम कोशिश करेंगे। जहां तक वीडियो लंबी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम जहां तक कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, हम किताब के आधार पे बना रहे हैं वीडियो, कोई किसी तरह का कोई काल्पनिक नहीं है। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में कि आखिर ये किसने लिखा है और किसकी जो राइटर कौन है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे। और जब हम लोग बात कर चुके हैं कि हम ये वाला आसान भाषा में कहा जाए या फिर आसान भाषा समझने में थोड़ा तसल्ली मिलेगी, ताकि हमारे पूर्वज भी हम लोगों को ऐसा ही सिखा करते थे, यही सीखने के तौर तरीके हम भी ऐसा ही सीखा करेंगे। और तत्पश्चात ये होगा कि हमारे जो भी आने वाले जनरेशन ऐसा ही और लोगों को सिखा करेंगे। इसीलिए ये बात मुंडारी में लिखी गई है। मुंडारी में लिखी गई ये बात हम मुंडारी में पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल की तारीख में आने वाले जनरेशन, यानी कि कल की तारीख में आने वाले जनरेशन अच्छी तरह से समझ सके और ये वीडियो खास करके लाभदायक या फिर एक नया सोच या फिर नया दिशा मार्गदर्शन प्राप्त की जा सके। इसीलिए हम ये मुंडारी में लिखी गई है, लेकिन हम मुंडारी में पढ़ते जाएंगे और उसको हम हिंदी में समझने की हम कोशिश करते जाएंगे, ताकि कल की तारीख में कोई मुंडारी जानने वाले लोग भी इस वीडियो को देख करके मुंडाओं की इतिहास को समझ सके। और यही है मेरा पहल है। जब देखते हैं कि हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि बबूल एक कहानी मैंने बनाया था, शायद आपको पता है, आपको याद होगा। पहले मैंने बबूल घाटी, बबूल गुम्मट करके आप थंबनेल में दिखेगा, उसमें मैंने कुछ यही कहानी को मैंने मेंशन किया है, आप जाके देख लीजिए। जब हमारे पूर्वज जब उस बबेल घाटी को छोड़ करके जब हमारे इस हिंदुस्तान की तरफ आने लगे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मुंडा का अर्थ होता है मुनुरे नंडा, यानी कि आदि मनवा। इसमें आदिवासी जनजाति सब लोग मिला के आदि मनवा मुंडा कहा जाता है। वही मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ। वही मुंडा लोग जब उस बवेल घाटी को छोड़ते हुए, वहां की पद्धति को जब सभ्यता की छोड़ते हुए, जब कबूल एक नाम है, वही कबूल को छोड़ते हुए जब उन लोगों ने आया, जब आजमगढ़ एक ऐसे सभ्यता बनाया उस मुंडा जनजाति लोगों ने। आजमगढ़ बनाने के बाद उन लोगों ने वहां पे रहा और उस दिन के बाद कुछ दिन उन लोगों ने वहां पे रहा। उसके बाद हिमालय, जहां कहा जाता है मुंडारी में रतंगबुरु, उस रतंगबुरु के किनारे से उन लोग तिब्बत को तो आपको पता ही है, ना, तिब्बत की तरफ से उन लोग आने लगा। और इस तरह से उन लोगों ने नेपाल की रास्ते से सीधे बोरवन घाट एक मुंडारी शब्द है, बोरवन घाट। और बोरवन घाट का आज बोलन घाट या फिर बोलन पास के नाम से आप जानते हैं। आप नेट में से चेक कर लीजिए कि बोलन घाट, बोलन पास के नाम से आज आप जान सकते हैं। उस बोरवन मुंडारी में उसको बोरवन घाट कहा जाता है, लेकिन हिंदी में बोलन घाट। और आज आप देखोगे बोलन पास। उस बोलन पास को पार करते हुए जब हिंदुस्तान में आने लगे उन पूर्वज पंजाब में वो लोग रहा। बोलन घाट होते हुए हिंदुस्तान में जब एंट्री किया, ऐसे स्थिति में पंजाब में वो लोग अपना जिंदगी सभ्यता बनाया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सीधे हिंदुस्तान में। जब बोलन घाट को पार करते, जब पंजाब में आने लगा, ऐसे स्थिति में यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। इंता एंते इनको कालीजार रेको बसिंदा खिदा ओडो निया तयम थे तेतेरा, जहां तरावड़ी नाम है तरिया, रेको बसिंदा किदा ओडो गलपल्ली महाराजगढ़ ओडो असर हाथुते को तिबा किदा। जब पूर्वज लोग वहां से आया, कलिझर में रह के, अब वो लोग वहां से छोड़ के आया, वहां से आते तेतेरा
तरावड़ी। तरावड़ी एक आपको मुंडारी शब्द है, ये भी तरावड़ी मुंडारी शब्द है, जहाँ तरिया नाम से आज जाना जाता है। उस तरिया को छोड़ करके जब वहां से आने लगे महाराजगढ़, 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 ये भी एक गांव का या फिर एक सभ्यता का ही नाम है। उस जगह को आते हुए होते हुए जब सत्संग हातू, सत्संग हातू, सत्संग हातू, ये एक मुंडारी शब्द है। सत्संग हातू होते हुए जब वो लोगों ने वहां पहुंचा, हमारे मुंडा पूर्वज लोगों ने, और उस जगह पे रह के उस सत्संग हातू में भी आदिवासी आज भी है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आज भी है सत्संग हातू। सत्संग हातुइते इनको रोहिदास गढ़ रेको बसिंदा किदा ओड़ो इंता आते कोदालंबी, तिलायबंदी, मोराबादी, चुटिया, लोधमा, परिबा, बापरिया, नगड़ा ताड़ी ओड़ो को तिबाग जानते नाव रत्ना महल ओड़ा को बैकिदा। जब यही पूर्वज लोग सत्संग हातू को छोड़ करके रोहिदासगढ़, रोहिदासगढ़ एक गांव का नाम है, उस रोहिदासगढ़ में ये पूर्वज लोग रहा, और उसके बाद आपको आज भी शायद ये नाम सब आपको पता चलेगा। आप देखिएगा कुंदाबी, तिलायबादी, मोराबादी, चुटिया, लोधमा, परिबा, परिबा, परिरा, नगरतली, ये सब आज भी नाम है। मोराबादी तो आप देख रहे हैं, चुटिया भी आज देख रहे हैं, लोधमा भी आप देख रहे हैं, तिलायबादी भी आप देख रहे हैं। ये सब पहुंच के उन लोगों ने एक महल ओढ़ा बाई किदको, मतलब महल बनाया, वहां पे महल बनाया। नया रेयो को ने लेका को कजिया, यहीं पर भी एक कहावत ऐसा है, महल बनाया, उस स्थिति की कहावत इस तरह से है कि काय पटायन बना ले राजा, हंसा गुराव उड़ा ले जायला, नाव पटायन बना ले राजा, हंसा गुरायो नुड़ाया जायला। इस तरह का वह कहावत है। इस तरह से जब हमारे पूर्वज इस नाम को कर दिया तिलायबादी, मोराबादी, ऐसे जगह पे उन लोगों ने रहा। टोंडू रे इनको छोटे नांगू तकिन अदिसुम चोटनगपुर रेको बसिंदा किदा, मतलब लास्ट में इन लोग, ये जो हमारे पूर्वज मुंडा जनजाति के लोग, छोटे नांगू जहाँ चोटनगपुर कहा जाता है, उस जगह पे इन लोगों ने पहुंचा। और उसके बाद मुंडा जगत को मिनिया मुनु नांडा होड़ो मुंडा, और यही शब्द को कहा जाता है मुंडारी शब्द में मुनु नांडा होड़ो जगह से मुंडा, मुंडा, मुहुंडा, यही शब्द को आज मुंडा के रूप में आज देखा जाता है। होड़ो मुंडा रेको उड़ंग तिबा जना एनते इनको मुंडा रेको काजियाना। इसके बाद उस जहां पे पहुंचा छोटनगपुर पे, उसी के बाद उन लोगों को मुंडा जनजाति, मुंडा समुदाय के नाम से संबोधित करने लगा। छोटनगपुर रेन मालिक को काजी जना, मतलब छोटनगपुर रेन मालिक, इस झारखंड का प्रथम निवासी, इस झारखंड का मूल निवासी कहने लगा। ओड़ो ओते हसा राइज पाइट रे मालिक को बाई जना, मतलब जहां हमारे चसा बसा देश, ये जो आप देख रहे हैं ना माल, या फिर हमारे धरती का मालिक कहने लगा यहाँ पहुंच करके। छोटनगपुर रे अपन अपन टायत तेको सेनो इदी जना ओड़ो इन्हीं बुरु पीढ़ी रेको बसिंदा किदा। जब ऐसे स्थिति में वो लोग उस छोटनगपुर पे अलग अलग जगह पे रहने लगा, और उस जंगल को काट करके साफ करके बसना शुरू कर दिया। ओड़ो इंता तेव को सेनो जना को ओड़ो काशी पीढ़ी को बाई किदा, मतलब और वहां से भी पूर्वज लोग आगे ही बढ़ने लगा, आगे ही बढ़ने लगा, और आगे काशी पीढ़ी, काशी पीढ़ी एक नाम है, जहाँ गांव का नाम है काशी पीढ़ी को बाई किदा, मतलब काशी पीढ़ी, वहां भी एक उन लोग अपना गांव टोला बनाया। काशी पीढ़ी ओड़ो ओमे डंडा कोरे को ताइन बड़ा जना ओड़ो इंता रे रिची बुरु ओड़ो रिची बुरु ते मोनेमा ओड़ो मोनेमा ते पिटिरिया सुतियम्बा रेको बसिंदा किदा, मतलब काशी पीढ़ी में जहाँ होड़ो को वहां आदमी लोग रहा, जहाँ ओमे डंडा भी एक गांव का नाम है, ओमे डांडा में वो लोग बसिंदा किया, वहां पे रहा। उसके बाद वहां आसपास में रह करके उन्होंने रिची बुरु आप समझ रहे हैं, रांची की मैं बात कर रहा हूँ। रिची बुरु से मोड़ेमा, जहाँ आजकल जो मोड़मा यात्रा कहा जाता है ना, उस मोड़मा यात्रा का ये इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। उस मोड़मा में पिटिरिया सुतियम्बा रेको बसिंदा किदा, पिटिरिया भी एक गांव है, सुतियम्बा भी एक गांव है। उस स्थिति में इस पूर्वज लोग बसना शुरू कर दिया इस मोड़मा, जहां आज मोड़मा में मेला ही हो रहा है। सुतियम्बा रे सुतिया मुंडा होन मांद्रा मांगरा मुंडा जन्म हो लेना, सुतियम्बा गढ़ में है ना, सुतियम्बा गढ़ में जहां मांद्रा मुंडा उसका पैदा हो गया। सुतिया मुंडा होन मांद्रा मुंडा, सुतियम्बा मुंडा का बेटा मांद्रा मुंडा, लेकिन मांद्रा राजा के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम है
मांगरा मुंडा। मांगरा मुंडा वहां पे पैदा हो गया। निया मिया गामू जादू राग ते को गामू ये इना तना निया, मतलब इस तरह से उस पद्धति को जब अपना वंशज बनाने के कार्यक्रम में इस तरह से वहां पे एक गाया जाता है। गाहन की पद्धति से एक लेखा कहा जाए या फिर एक वाक्य व्याकरण के हिसाब से अगर आप कहोगे तो लोकोक्ति या फिर मुहावरे। मुहावरे उस समय में कहा जाता था कि कौन दिने राजा जन्म ले ले चारियो कोना, राजी के माराय मांगर के दिने राजा जन्म ले ले चारियो कोना, राइस के माराय। ये उस समय की ये लोकोक्ति या फिर मुहावरे आप बोल सकते हैं। उस समय की ये मुहावरे थे। जब मांगरा मुंडा होन कोड़ा मटकुआ राम जन्म लेना है, मतलब मांगरा मुंडा का बेटा मटकुराय यहाँ से पैदा हो गया। मटकुराय भी एक राजा है, मांगरा मुंडा भी एक राजा है। इन हाला जोला रेगी नाग वंशी राजा जन्म हुआ जना। यही आसपास में ही नागवंशी राजा का उत्पन्न हुआ, नागवंशी राजा का जन्म हुआ। नेयरियो कहानी इस तरह से कुछ लिखा गया है। आप नागवंशी राजा के बारे में वो जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे कि नागवंशी राजा किस तरह से जन्म हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा ही कर लेते हैं। नेयरिया कहानी गड़ा इदी कुदुम को ने लेखा को जगह रिया, इस तरह से उस पद्धति को, उस व्यवस्था को इस तरह से कहा जाता है, उस तरह से व्याख्या किया जाता है कि मिश्र दिसुम ते मियन मिस्री सेंगल दीप लंका टापुरे हिजू लेना, मतलब मिस्र देश से एक मिस्री सेंगल दीप लंका टापू में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद इनताते इनी ब्रहन दिसुमाते सेटर लेना और इनी बामणे का जिंजना, मतलब उस देश से वो लोग ब्रहन, जहां आप ब्रहन देश से वहां पे आ करके आया और खुद को ब्रहन बामणे का नाम देने लगा कि मैं ब्राह्मण से आया हूं तो मैं बामणे नाम रखूंगा। ऐसा ही उन्होंने ब्राह्मण नाम रखा। ओड़ो बामणे कुआ कामिदो बस इना तना छी राम बाजो सीता बाजो ओड़ो ओड़ो होन के स्कूल को पढ़ाओ इतुन, मतलब ब्राह्मण का सिद्धांत या फिर व्यवस्था ये था कि अपने आसपास में बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना या फिर नया शिक्षा देना, यही उसका काम था ब्राह्मण लोग। उसके बाद इनी नागपुर हिजू इमता मियन तुम्बा केंद्र बजा सब कहते हिजू तन लो। एक जब आने के क्रम में वो ब्राह्मण आने के क्रम में अपने साथ एक यंत्र बजाने वाला, जिसे आप कहते हैं ना आजकल की, अगर आप हमारे मुंडा पद्धति में देखोगे तो उसको तुम्बारिया साडितिया बोलते हैं, उसको बजाने वाला एकदम अच्छा आवाज आता है बाजा, उसको लेके अपने साथ में लेके आया और आना शुरू कर दिया। ओड़ो बामणे कुआ कामी, और इसके बाद इनी नागपुर हिजू इमतम मियत तुम्बा केंद्र बजा सब कहते हिजू लेना और मोयन आदमी के साथ वहां प्रवेश करने लगा। एक अपने साथ में एक बजाने वाला लेके आया ताकि बच्चों को पढ़ाते समय एक नया सुरीली या फिर नया संदेश गीतों के माध्यम से प्रकाश या फिर एक नया प्रवचन दे सके। यही सोच से वो वहां पे आने लगा। जब इस तरह से वो ब्राह्मण वहां से आने लगा तो ऐसे स्थिति में वहां पे 2 जन को इकट्ठा किया, 2 जन से मिला और 2 जन को भी उनके साथ आने के लिए या फिर अपने साथ काम करने के लिए उसको कहा। और इसके बाद उस ब्राह्मण ने गांव पे प्रवेश करना शुरू कर दिया। ओड़ो निया रेयाओ मिया नेलेका को गमुया इनारदो नेलेका मेना, मतलब उस समय में भी इस तरह का कहावत प्रचलित था, इस तरह का मुहावरे चलती थी और उसमें इस तरह लिखा गया है कि कहां से उतर आले रे नागवंशी राजा, नुतर आले रे नागवंशी राजा, मुंडे में टोपोरी कंधे में मोटोरी, उत्तर आले रे नागवंशी राजा। इस तरह से वहां पे भी गाया जाता था या फिर वहां पे भी लोगों की मुहावरे सुनाया जाता था, पढ़ाया जाता था। और इन बामणे कोयतन लो मांगरा मांद्रा मुंडा हाथुरे तिपा लेनते डेरा किदा, मतलब इस तरह से वो ब्राह्मण मांद्रा मुंडा, जहां मांगरा मुंडा राजा हुआ करता था, उस राजा के गांव में वो प्रवेश करने लगा। अब प्रवेश करने लगने के बाद ओड़ो एनते इनी उपुन सेपड़द दंगड़ा कोई जामा के कुआ ओड़ो स्कूल ओलबल इमान को इतु के कुआ। और वो ब्राह्मण इस तरह से 4 ऐसे अपना साथियों को खोजा और उस जवानों को खोजा जिसे वो काम कर सके। सेपड़त कोई दंगड़ा कोई जामा के कोई, मतलब ऐसे बुद्धि सेपड़त लड़का सबको खोज के, जवान लोग को खोज करके उन्होंने ये प्रचार प्रसार शुरू कर दिया
कि हम स्कूल लिखना पढ़ना ये सब उन्होंने सिखा दिया। ने लिखते इन बामणे माइन मनरंग नाम किदा और इस तरह से वो ब्राह्मण, जहां ब्राह्मण देश से आने वाला व्यक्ति और इस गांव में एक मान सम्मान मिलने लगा, मान सम्मान मिलने लगा। ओड़ो माइन होड़ोए होबजना और सबसे प्रधान व्यक्ति माना गया, समान व्यक्ति माना गया, एक समान जानक व्यक्ति माना गया। ओड़ो एन बामणे ताइन तन लोगे मांगरा मुंडा मांद्रा मुंडा होन कोड़ी लोए पासे जना ओड़ो गबीन जनाए मतलब। और इस तरह से इस मांद्रा मुंडा की गांव पे रह के उस माने जहां बामरान गांव से आने वाला, ब्राह्मण देश से आने वाला, ब्राह्मण देश से आने वाला वो व्यक्ति मांद्रा मुंडा की बेटी से लव किया, मैरिज किया और गुपचुप भी खिलाने को मजबूर हो गया। और इस तरह से होड़मो रे ताइन जानते बामणे एन कुड़ी के कजिए ये चीना दो अलंग बरन किनके ने हाथु दिसुम रेको काको ताई रिका लंगा इना मेंते मार दोलंग निताते लंग नीर उकुना ओड़ो किन निर्जना। जब वो ब्राह्मण देश से आने वाला व्यक्ति मंगरा मुंडा की बेटी के साथ जब गुपचुप खिलाने लगे तो ऐसे स्थिति में गांव के लोग जानने लगे कि बाहर देश से आने वाले मंगरा मुंडा मांद्रा राजा की बेटी से सब जब गुपचुप खिलाने लगे, गुपचुप खाने की स्थिति में जब ऐसे स्थिति में गांव वालों ने देखा, गांव वालों ने जाना तो गांव वालों ने पूरा प्रचार हो गया कि बाहर से आने वाले लोग, बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ इसकी बेटी गुपचुप खा रही है। ये चीज उन लोगों को पता चल गया और ऐसे स्थिति में उन लोगों को, उन दोनों वहां से भागने का प्लान किया। तो हम लोग इसी के बीच में यही हम लोग अंत करते हैं और अगली विषय भी, अब इसके आगे भी हम लोग जाएंगे कि हम लोग का यही अंत हो रहा है कि मंगरा मुंडा की बेटी और उस ब्राह्मण देश से आने वाला व्यक्ति जो ब्राह्मण कहा जाता है, उन दोनों ने गुपचुप खा लिया है। यहीं तक हम लोग अंत करते हैं। और गुपचुप खाने के बाद क्या होता है हम लोगों ने मुंडारी में तो पढ़ा के मैंने आप लोग को सुना ही दिया कि उसके बाद अगली बार इससे अगली पार्ट मैं आप सबको सुनाऊंगा कि मंगरा मुंडा की बेटी और उस ब्राह्मण देश से आने वाले व्यक्ति जिसे आप बामणे कहते हैं, उस ब्राह्मण के साथ टाका बीड़ा हो गया और गुपचुप खाने लगे। गुपचुप खाने के बाद हम लोग दूसरा सीरियल लेके आएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमारा उभरता झारखंड में, ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।